आज की कहानी है माँ बेटे के अनमोल प्यार की कहानी। गाइस, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी रियली हार्ट को टच करने वाली है। तो सुनिए माँ बेटे के प्यार की अनमोल कहानी। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल का अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप ने बोला, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करना है। वैसे तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। उसके बाद तुम्हें घर ले आऊंगा। जैसे तेरी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में माँ ने कहा। यह कहकर वो सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद कोई भी शिकन और शिकायत नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ गया? तब वहां बैठी एक महिला ने कहा, जानकी देवी के पति की मौत तो जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का रहा होगा। पति की मौत के बाद जानकी देवी जी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, तभी तो डॉक्टर बन पाया। वृद्ध आश्रम में 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा की ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन किया और कहा, संदीप, तुम इंडिया आ गए हो क्या बेटा? संदीप बोला, नहीं, अभी भी मैं इंग्लैंड में हूँ। संदीप का जवाब था, माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। अब तो जानकी देवी जी भी जब भी 3 या 4 महीने से फोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता कि अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ। जैसे भी मैं देश वापस आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया। 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम के एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा। वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा होगा, तभी वो इनको यहाँ छोड़ गया। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह पूरी तरह से टूट गई थी। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वह विदेश गया होगा वो यहीं पर। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर कर दूं? उसे मरे हुए तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुन करके वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे हुए 3 साल हो गए तो जानकी देवी के मोबाइल पे बात कौन करता था? शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की आवाज रिकॉर्ड है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है।
और डॉक्टर होने के नाते यह मुझे अच्छी तरह से पता है कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह, मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी नहीं जाएगी। वह तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट है और उस घर में सामान आदि है, वह मैं आपको आश्रम को दान कर जाऊंगा। यह दास्तान सुनकर आश्रम के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। जानकी देवी जी की अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्ता को कुछ लोगों पर इतना गहरा असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी, माँ बेटे के अनमोल प्यार की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद गाइस। ऐसे ही मैं नई नई कहानियाँ आप तक लेती आऊँ।